न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अतुल जैन साहब आपका स्वागत है। जैन साहब, सर्वप्रथम जो है जैन समाज के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? आज शाम को ही हमारे संज्ञान में आया है कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो आंदोलन हो रहा था, झारखंड सरकार ने एक निर्णय हमारे सभी जैन धर्म के अनुयायियों के सर्वश्रेष्ठ पवित्र धार्मिक स्थल जो तीर्थ क्षेत्र संवेद शिखर को पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने के लिए निर्णय आया था, उसके खिलाफ पूरे देश में एक विरोध किया गया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखकर प्रार्थना की गई थी कि इसको पर्यटन स्थल में ना बदला जाए, क्योंकि यह संवेद शिखर एक बहुत ही बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया है और असंख्य साधु साध्वी और जैन धर्म प्रेमी यहाँ पर धर्म लाभ लेने के लिए आते हैं, उसकी वंदना करने के लिए जाते हैं। वह बहुत ही पवित्र पर्वत है। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। हमें खुशी की बात है और सभी जैन समाज में खुशी की लहर है कि उस निवेदन को मानते हुए संवेद शिखर को पवित्र धर्म स्थान के रूप में ही रखा जाएगा, पर्यटन स्थल के रूप में बदला नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप प्रधानमंत्री और जो भी इसमें और भी लोगों ने दिशा निर्देश दिया, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, ऐसा हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस विषय में सभी जैन समाज के लोगों की बात को ध्यान से दे करके उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने भी इसमें अवश्य इंटरफेरेंस करके अग्रणी भूमिका निभाई है। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जैन साहब, दो बातें और थी आपसे, जो कि गाज़ियाबाद नगर निगम का चुनाव आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सूचनाएं जो हैं छन छन की आ रही हैं और ख़ास तौर से 2022 में जो मेयर प्रत्याशी के रूप में जो नगर निगम में जो चुनावी पंडित हैं, बाज़ार बहुत गर्म है सर। तो चर्चा ये है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप मेयर पद के प्रत्याशी होंगे और जो गाज़ियाबाद की जनमानस है वो चाहती है कि अतुल जैन गाज़ियाबाद का मेयर के रूप में निर्वाचित हों। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गाज़ियाबाद एक बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरी है। दिल्ली से सटे होने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, केंद्र हो गया है, इसलिए गाज़ियाबाद का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। गाज़ियाबाद नगर को भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में भी एक स्थान होना चाहिए। उसके लिए नगर निगम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहाँ के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ महापौर का एक सक्रिय भूमिका भागीदारी रहती है। तो जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा उसको महापौर के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमेशा संवेदनशील है और उचित निर्णय लेते हैं। हमको उनके अंदर आस्था है, पूर्ण विश्वास है कि गाज़ियाबाद के विकास के लिए जो भी हितकर होगा, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वही निर्णय लेकर के महापौर के पद पर जिसको भी चुनाव लड़ने के लिए आदेशित और निर्देशित करेगा, उसके लिए हम साथ खड़े रहेंगे। बस मेरा यही सोचना है कि महापौर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नगर के सभी आयु और वर्गों के निवासियों, नागरिकों के साथ साथ संपूर्ण समस्त जोन और वार्डों के विकास में एक एक छोटी से छोटी चीज़ पर गहन अध्ययन करके एक विजनरी महापौर होगा तो अवश्य ही गाज़ियाबाद नगर न केवल भारतवर्ष में या प्रदेश में, संपूर्ण विश्व में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लेगा। जैन साहब, बस एक बात और कहना था, क्योंकि आप शुरू से काफ़ी समाजसेवी हैं और लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो सवाल मेरा ये है कि
क्या नगर निगम भविष्य की योजनाओं को लेकर ध्यान में रखते हुए वर्तमान में कोई योजना नहीं बनाता? देखिए, नगर निगम जो मास्टर प्लान जिसे कहते हैं सर। नहीं, नगर निगम को हर चीज़ को ध्यान में रखकर काम करता है। संसाधन जितने भी होते हैं, चाहे वो ह्यूमन पावर हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ हों, उन सब का समावेश करते हुए नगर निगम जरूर योजना भी बनाते हैं और नगर निगम द्वारा ये कर्तव्य भी है। मैं ये नहीं सोचता कि नगर निगम ने कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन कई बार वित्तीय अनियमितता नहीं कहेंगे, वित्तीय सीमित संसाधनों की वजह से वो लिमिटेशंस, वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत भी काफ़ी कार्य करना पड़ता है। कहीं कहीं वो चीज़ें आड़े आ जाती हैं, जिससे कि विकास जितना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है। उसके लिए मुझे लगता है नगर निगम लगातार प्रयास करता रहेगा। जहाँ से भी फंड की आवश्यकता है, कहाँ से मिलेगा, ये बेहतर नगर निगम एक्ट के अनुसार और शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार और सरकार के अनुरूप कार्य नगर निगम को करना है। और मुझे उम्मीद है कि संपूर्ण विकास नगर निगम का इस तरह से किया जा सकता है। बस सर, बस मैं बार बार ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं हिंडन नदी को लेके, लेकिन नगर निगम जो है इसके बारे में कभी भी सक्रिय नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो मतलब आपका जो जवाब है वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे कि हिंडन नदी कम से कम स्वच्छ जो है परमानेंटली रूप से उसके लिए कोई विशेष योजना बनाई जाए सर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हिंडन नदी की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हिंडन नदी के तरफ नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने बहुत कार्य किया है, बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, लेकिन सुधार की हमेशा आवश्यकता होती है। ये कभी भी रुक नहीं सकता है। बेहतर करने के लिए हम जो भी आज कर रहे हैं उससे बेहतर करने के लिए सतत प्रयास करेंगे तो सुधार तो हर कार्य में हमेशा आवश्यक है और करते रहना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में आपने जो हिंडन नदी की बात उठाई है, मैं उससे सहमत हूँ कि उसकी पवित्रता और उसकी शुद्धता बरकरार रखने के लिए जो भी समुचित कदम उठाए हैं और बेहतर ढंग से उठाए जाएंगे तो हिंडन नदी जरूर साफ हो जाएगी। जो गाजियाबाद की एक तरह से अस्मिता के रूप में लोग जानते हैं गाजियाबाद की हिंडन नदी। सर, अंतिम सवाल है, अगर शीर्ष नेतृत्व जो है निर्णय लेता है महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में अतुल जैन को, तो अतुल जैन गाजियाबाद के विकास में कौन कौन सी प्रमुख चीज़ों को सामने लाने की कोशिश करेंगे अगर शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है तो? देखिए, हमारे लिए तो सभी चीज़ महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हों, क्षेत्र का विकास हो, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं हों, सभी आयु वर्ग के लिए और ख़ासकर गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए और उनके लिए समुचित जो भी प्रबंध होने चाहिए। हर एक वार्ड में, हर एक जोन में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों में सामंजस्य बैठाते हुए समुचित विकास पूर्ण रूप से उनकी क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए सरकार के दिशा निर्देश और नीतियों के अंतर्गत नगर पालिका के, नगर निगम के एक्ट के अंतर्गत सभी कार्य किए जा सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपकी विल पावर है तो अगर ऐसा जनता आशीर्वाद देती है और नेतृत्व निर्णय लेता है तो गाजियाबाद का विकास चौमुखी विकास होगा सर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे और अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। सर, अंतिम सवाल, 2023 आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि 2023 में नगरवासियों के लिए शुभकामना संदेश कुछ आप दें। हम प्रदेश और जनपद गाजियाबाद के समस्त निवासियों को अपनी ओर से और अपनी संस्थाओं गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल, तकनीकी संस्थाओं के संगठन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फाउंडेशंस की ओर से और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से तथा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अतुल जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।